ट्रू हेल्थ टुडे में आपका स्वागत है। हेल्थ संबंधी सही जानकारी आपको 100 वर्षों तक निरोग रखेगी। आज चर्चा करते हैं कि छठ पर्व में जल में ही खड़े होकर के अर्घ क्यों दिया जाता है। हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में आपने ये देखा होगा कि सूर्य भगवान को अर्घ हमेशा ही जल में खड़े होकर के ही दिया जाता है, और वह भी आधे से 1 घंटे तक खड़ा रहने का विधान है। हमारे पूर्वजों ने जल की महत्ता को समझा था। जल हमारे शरीर के बहुत सारे बीमारियों को दूर करने में काम आता है। जल हमारे शरीर के बहुत से विकारों को दूर करता है, हमारी बहुत सारी बीमारियों को भगाता है। खड़ा होना जल में बहुत ज़रूरी है। छठ पर्व में खड़े होकर के अर्घ्य देना जल चिकित्सा की ओर इशारा करता है। नेचर की ओर में जल चिकित्सा की महत्ता है। जल चिकित्सा हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है, और छठ पर्व में जल में खड़े होकर के अर्घ्य देने से 5 बड़े फायदे होते हैं। पहला जो सबसे बड़ा फायदा है वो है आपके स्किन संबंधी बीमारियों को दूर भगाता है। आप यदि व्रती हैं या अर्घ्य देने वाले हैं और जल में खड़े होकर के अर्घ्य देते हैं, सबसे पहली बीमारी दूर होगी, वो है त्वचा संबंधी बीमारी। त्वचा संबंधी अनेकों तरह की बीमारियां आपके जल में खड़े होने से दूर होती हैं। होता क्या है इसको समझिए, इसके विज्ञान को समझिए। त्वचा में बहुत छोटे छोटे असंख्य रोमकूप होते हैं, छिद्र होते हैं। उसमें गंदगी जमा हो जाती है, उसमें हमारे डेड सेल्स जमा हो जाते हैं, और वो बीमारी के कारण होते हैं। तो जल में खड़े होने से वो गंदगी फूल करके निकलती है, डेड सेल निकलते हैं, शरीर के विकार निकलते हैं जो हमारे पसीने से भी नहीं निकल पाते, वो उससे निकलते हैं। और हमारे व्रती बंधुओं और बहनों ने ये महसूस किया होगा कि जल में वो जब खड़ी होती हैं तो कुछ देर के बाद उसका शरीर जल खींचने लगता है, जल शरीर में प्रवेश करने लगता है, धीरे धीरे अवशोषित होने लगता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसके रोम छिद्र खुल जाते हैं, रोम छिद्र की गंदगियां दूर हो जाती हैं, डेड सेल्स निकल जाते हैं और जल प्रवेश होने लगता है। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। इससे क्या होता है कि जहां पर गंदगी जमा है वहां से वो हटने लगती है, निकलने लगती है, डिटॉक्स होने लगता है। इससे स्किन संबंधी बहुत सारी समस्याएं दूर होती देखी गई हैं। दूसरा जो जबरदस्त फायदा है जल में खड़े होकर के अर्घ्य देने का, वो ये है कि आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। हर एक सेल में ब्लड पहुंचने लगता है और वहाँ की गंदगी को दूर करता है, और वहाँ न्यूट्रिशन को पहुंचाता है, ऑक्सीजन को पहुंचाता है। और इससे क्या होता है कि हर सेल जीवंत हो जाता है, और इम्यूनिटी, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, और आपकी बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, आपकी एलर्जी दूर हो जाते हैं, आपके रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। कोई भी रोग आप पर आक्रमण कर सकता है, लेकिन आपका शरीर लड़ता है, लड़ने में सक्षम हो जाता है। ये जल में खड़े होने से दूसरा जबरदस्त फायदा मिलता है। तीसरा जो जल में खड़े होने से जबरदस्त फायदा मिलता है वो है कि आपके शरीर की यूरिक एसिड निकलने लगती है, शरीर से बाहर निकलने लगती है, अब ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। तो गठिया से संबंधित रोगियों को जबरदस्त फायदा होता है। गठिया से संबंधित रोगियों को जल चिकित्सा विशेष रूप से करनी चाहिए, ताकि उनके शरीर के विकार निकलें, गंदगी निकले, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़े और उनका रोग नियंत्रित हो जाए, उनका रोग दूर हो जाए। गठिया से निवारण पाना है तो आपको जल चिकित्सा की ओर जाना होगा। चौथा जो जबरदस्त फायदा है जल में खड़े होकर के अर्घ्य देने का, वो है कि जिन दंपतियों को बच्चे नहीं होते हैं उनको बच्चे होते भी देखे गए हैं।
उसका कारण है कि यदि आप कमर भर पानी में खड़े होते हैं तो वो आपके गर्भाशय को, आपके प्रजनन तंत्र को उत्तेजित करता है, प्रजनन तंत्र को जीवंत करता है, जागृत करता है। उसकी बहुत सारी गंदगियाँ, बीमारियाँ दूर हो जाती हैं और आप संतान उत्पन्न करने में सक्षम हो जाते हैं। ये जल में खड़े होने का ज़बरदस्त फ़ायदा है। और पांचवा जो फ़ायदा है वो है कि आपकी पुरानी जटिल कठिन बीमारियां जो कई सालों से आपको जकड़े हुए है वो भी दूर होती है। ब्लड सर्कुलेशन तेज होने से इम्यूनिटी सिस्टम तो बढ़ी जाती है और जो पुरानी बीमारी आपके शरीर को जकड़े हुए है उससे छुटकारा मिलता है। छठ पर्व में जल में खड़े होकर के अर्घ्य देने के ज़बरदस्त फायदे हैं और ये इंगित करता है कि हमें जल चिकित्सा को नहीं भूलना चाहिए, जल चिकित्सा का आसरा लेना चाहिए। बहुत सारी बीमारियां इस जल चिकित्सा से दूर हो जाती हैं, आपके जीवन में खुशहाली आती है। यही हमारे छठ पर्व का संदेश है कि जल चिकित्सा को भूलें नहीं। जल चिकित्सा बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।